तो इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को श्रवण कीर्तन और स्मरण का उन्होंने दर्शन कराया। बोलिए भक्त वत्स, क्या हो गया? ना उसका कोई जरूरत नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज यहाँ श्रवण कीर्तन और स्मरण का बहुत, क्योंकि देखिए भागवत जी का मूल यही है, क्योंकि श्रवण कीर्तन करना है तो श्रवण में सब भक्तों का चरित्र श्रवण कराते हैं। सुखदेव स्वामी जी महाराज विधि बताई, ध्यान विधि, जो मैंने कल निवेदन किया था कि भगवान का नख शिख पर्यंत दर्शन करना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो परीक्षित ने धीरे से प्रश्न किया कि प्रभु हम जानना चाहते हैं, एक वहां लवंग रखा होगा, लवंग लेकर आइए। तो परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षित ने ऐसा प्रश्न क्यों किया। तो कहते हैं कि जब सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को भगवान के ध्यान के प्रकरण में जब उन्होंने बताया कि हे परीक्षित, जब तुम्हें नदियां दिखाई देती हो तो ये समझ लेना है कि भगवान के नस नाड़ी हैं। कितने दिव्य नस नाड़ी हैं जो भगवान, इतने सुंदर नदियां बह रही हैं। जब पर्वत तुम्हें दिखाई दे तो समझ लेना कि भगवान के अस्थि पिंजर है। इतने बड़े बड़े वृक्ष जब दिखाई दे तुझे तो उसमें भगवान के रोम का दर्शन करना कि भगवान का रोम कितना अद्भुत है कि हम सब आच्छादित हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से उन्होंने दर्शन कराया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि की रचना कैसे हुई। सुखदेव स्वामी जी किंचित मुस्काए और कहे कि जो तुम प्रश्न मुझसे कर रहे हो ना, यही प्रश्न एक समय की बात है कि विदुर जी मैत्रेय जी से किए थे। बोले विदुर जी? तब बोले कि हाँ, एक समय की बात है जब दुर्योधन बात नहीं मान रहा था कि सुचस्सग्रापि न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भूमि दान नहीं दे पाऊंगा जब तक से युद्ध नहीं होगा। शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए, उनकी भी बात नहीं मानी। तब जाकर के विदुर जी भी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को कि देख धृतराष्ट्र, तुम्हारा अब विनाश होने वाला है। जो तुम्हारे घर में पुत्र है ना, ये पुत्र नहीं है, तेरा काल ही है, समझो। ये विनष्ट करने के लिए, हस्तिनापुर को सर्वनाश करने के लिए जन्म लिया है, साक्षात यम ही है, समझ लो। दुर्योधन को बात पता चली तो विदुर को पूरा फटकारा कि मेरे पिताजी को भड़का रहे, मेरे प्रति निकल जाओ मेरे घर से। विदुर जी चले आए, वहीं पर अपना धनुष कमान छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। यही तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे, मैत्रेय जी मिल गए। मैत्रेय जी जब मिले तो सारी बात बताई कि कृष्ण की लीलाओं का भी दर्शन कराया मैत्रेय जी ने कि मैं तो उद्धव जी से मिला था, उद्धव जी ने मुझे बताया कि विदुर जी से मिल लेना। तो उद्धव मैत्रेय का संवाद, मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद में विदुर जी प्रश्न करते हैं कि है मैत्रेय जी, ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। बड़ा सुंदर, पहले तो प्रश्न उन्होंने एक बहुत अद्भुत प्रश्न किए हैं, वो मैं थोड़ा किंचित दर्शन करना चाहता हूं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके न तहि परम वान्य दुपारमंबा बिंदित भूयस तव एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेन। हे मैत्रेय जी, हम जानना चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, सुखी होने के लिए कर्म करता है, लेकिन कहीं कोई सुखी नहीं हो पाता। जिसके घर में पुत्र नहीं है वो पुत्र के लिए दुखी है, और जब उसके ही घर में पुत्र हो जाते हैं तो पुत्र से दुखी हो जाता है। माने दुख से छुटकारा उसको हो नहीं पाता। जब घर नहीं होता है तो घर के लिए रोता है, घर हो जाता है फिर भी रोता है। नहीं तो जिसे मान के चलिए मैं कपड़े के लिए रो रहा हूँ, तो कपड़ा मिल गया तो मुझे तो अब हंसना चाहिए, अब तो खुश हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी अब रो रहा हूँ कि मुझे ये केवल ठटकलसिया कपड़ा मिला है, जयमाल वाला मिल जाता 5000 का तो आनंद आ जाता। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए ही कर्म करता है, लेकिन न तहि परम वान्य दुपारमंबा, उससे पार नहीं हो पाता, उससे छुटकारा नहीं मिल पाती। क्यों ऐसा होता है? मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो जी, बात यह है कि संसार ही दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम। ये संसार में जो व्यक्ति आया है वो दुखी होने के लिए ही आया है, ये सुख इसमें हो ही नहीं सकता। सुख तो केवल मात्र भगवान के चरणों में है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, सुदामा जी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था,
लेकिन उसमें भी वो निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते थे, भगवान का चिंतन करते रहते थे, उनको दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दुख जितनी, ये सब मन की कल्पना है। मान गए तो दुख, मान गए तो सुख। कोई व्यक्ति जाता है, दामाद जाते हैं किसी के, आप देखे होंगे, एक दामाद थे, ध्यान दीजिएगा महाराज। दामाद जी, एक समय की बात है कि बहुत दिनों के बाद ससुराल गए। तो दामाद तो भगवान शास्त्र में लिखा है कि दस जमाता दशमो ग्रह, ये 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य शनिचर राहु केतु, ये सब 9 ग्रह हैं। लेकिन नीतियाँ कहती हैं कि जमाता दशमो ग्रह। जमाता बोलते दामाद को, दामाद जो है 10वां ग्रह हैं। बोले क्यों? उनको यदि खुश न करो तो बड़ा लफड़ा हो जाती है, उनको खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो भैया दामाद जी गए अपने सास के यहाँ। सास जी समझी कि दामाद आए हैं, पूरा साली सरहज समाज सास जी जितने थे सब एकदम उनके सेवा में लग गए। खूब आनंद से उनकी सेवा करी गई, बड़ा दामाद जी प्रसन्न हो गए। 1 दिन 2 दिन तक महाराज उनकी सेवा हो गई। 2-3 महीने के बाद फिर पहुंच गए उनके घर में जाकर के। अब उस समय महाराज आप जानते ही हैं, गर्मी का दिन होता है तो लोग कहीं भी पड़े रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता है। छत पर पड़े रहो चाहे कहीं भी पड़े रहो महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस समय ठंडी के समय था, ठंडी के समय में वो पहुंच गए। अब इनको उतनी व्यवस्था शायद नहीं होगी, तो उन्होंने बस किसी तरह से चौकी का एडजस्ट करके, बेड का एडजस्ट करके उसी में उनको बोल दिया कि भैया सो जाओ इसी में। और महाराज इधर से कभी ठंडा लगे तो कभी गर्मी, कभी ठंडा कभी गर्मी, उनको परेशान हो गए, बड़ा दुखी हुए। बोले क्यों? क्योंकि दुख इसलिए हो गए कि उस समय आए थे तो इनकी खातिरदारी बहुत हुई थी, अब इस समय आए तो खातिरदारी में थोड़ी सी न्यूनता आ गई। आप लोग जानते भी होंगे कि पहला दिन पहुना, और दूसरा दिन ठेहुना, और तीसरा दिन केहुना। ऐसे ही एक समधी जी थे। अब एक और कथा सुन लीजिए। समधी जी थे तो पहले के लोग जितने होते थे नज़दीक में ही विवाह शादी होता था। आज न दूर दूर हो गए कि भाई कोई 4 घंटे के, लेकिन पहले नज़दीक में ही लोग शादी करते थे। और बीच रास्ते में पड़ता था मार्केट। तो एक समधी जी जाते मार्केट करने के लिए, कुछ साग सब्जी लाने के लिए गए थे, तब तक से दूसरा समधी मिल गए वहीं। अरे अरे दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अरे महाराज आप यहीं पर दर्शन हो, चलिए ना घर चलिए, घर चलिए। वो समधी जी बेचारे गए उनके घर, खूब खातिरदार हुई, खूब एकदम मालपूड़ा बनाए एकदम आनंद के साथ। समधाइन भी बहुत प्रसन्न हुई कि समधी जी आए हैं, पकौड़ी बनाए, मालपुआ बनाए, खिलाए। 2-4 दिन के बाद फिर समधी जी चले गए उन्हीं के घर। अब उनको आदत सी लग गई कि अब मार्केट चल ही रहा हूँ तो थोड़ा उनके यहाँ दर्शन करके आ जाऊँ। 2-4 दिन तक गए, ये लगातार उनकी यही प्रक्रिया बन गई। मैंने दिन का भोजन अपने घर और रात का भोजन अपने समधी के घर। अब भैया एक समय की बात है, समझाई तो बड़ा परेशान हो गई। बोले कि अच्छा इनको कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब एक दिन समधी जी पहुंचे उनके घर में, तो समझाइन धीरे से एक थाली में सतुआ घोर करके दे दी। अब समधी जी बेचारे सतुआ दे करके धीरे से बोल रहे हैं, और दरवाजे के पीछे समझाइन जी खड़ी थी। तो धीरे से बोल रहे हैं कि समधी या सतुआ, मैंने समधी हूँ और सतुआ मुझे दे रही हो, कि समधी या सतुआ। ये हमारे पूज्य नाना करते थे कथा। तो धीरे से समझाइन पीछे से ही कह रही हैं कि समधी या रोज रोज, माने आप रोज रोज आओगे तो आपके लिए कहाँ से रोज हम लोग पकौड़ा खिलाएंगे और पूरी बुनिया आपके लिए छनेंगे। तो महाराज ये सुख और दुख कहाँ हुआ? क्योंकि आपने पहले ही मन में विचार कर लिया था कि रोज मुझे पूरी बुनिया मिलेगा, और जब आपको सतुआ मिल गया तो रोने लगे कि मुझे सतुआ मिल गया। इसीलिए बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि हर देश में, हर भेष में, हर क्लेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी भी अवस्था में रहिए। लिखते हैं तो गीता जी में तो भगवान कहते हैं कि सततम क्या है बाबू? सर्वकालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण बने रहे, यही जीवन का परम लाभ है। बोलिए राधे राधे। विदुर जी ने प्रश्न किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ।
तो मैत्रेय जी ने यहाँ पर सृष्टि के दो प्रकार से विस्तार हुआ है और विकास हुआ है। एक तो उन्होंने बताया कि पुरुष और प्रकृति में विक्षोभ होकर के अहंकार बना, अहंकार तत्व से सत्व रजतम हुआ, जिससे इंद्रियां की उत्पत्ति हुई और मन, इंद्रियां आदि मन मिल करके भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृति 8 जो हैं, भूमि राप तेज अनल वायु, ये सब मिल करके पंच तत्व आदि सब मिल करके शरीर और सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसे करके एक सृष्टि अलग बने, वही सृष्टि है, विकास हुआ। लेकिन जब जीवों की उत्पत्ति के विषय में जब उन्होंने बताया तो वो बताया कि भगवान श्री नारायण जी शेष सैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उसी समय उनका मन में विचार हुआ कि सृष्टि का सृजन करें। मैं पूर्व में भी निवेदन किया था कि भगवान के ही मन की कल्पना से ये जितने सृष्टि हैं भगवान की कल्पना से केवल होता है, ये भगवान की ही कल्पना से चल रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान श्री हरि नारायण जी के मन में ऐसा हुआ कि हम सृष्टि का सृजन करें। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही शरीर से नाभि कमल के माध्यम से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी जब निर्गत हुए तो देखें कि भैया कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ, कोहम कस्यमिदम जातम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे करना क्या है। तो भगवान ने कहा कि तप करो पहले। तो उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। तप के प्रभाव से उन्हें ज्ञान हुआ कि हमें सृष्टि करना है। तो सृष्टि के विस्तार में सर्वप्रथम उन्होंने कौमार सर्ग में सनकादि ऋषियों का उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि हुए। उन्होंने कहा कि तुम लोग जा करके सृष्टि का विस्तार करो। तो सबने प्रणाम कर दिया कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, हम लोग ये सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो भगवान का भजन करेंगे बस। तब उन्होंने पुनः 10 ऋषियों की उत्पत्ति उन्होंने की, सृजन किया, जिसमें नारद जी, मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, कर्तुरंगिराश्च, नारदस्तत्र, दशमस्तत्र नारदम। इस प्रकार से उन्होंने 10 ऋषियों का वर्णन है। उन सब से भी कहा कि जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने भी प्रणाम किया कि अभी नहीं, अभी हमारा नहीं होता है। जिस अगुआ कहते हैं कि क्या शादी करने की इच्छा है तो ना अभी ना, थोड़ा नौकरी उकरी लग जाए तो शादी करेंगे। तो उन्होंने भी, मैंने माना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि हम लोग अभी भजन करेंगे। क्रोध हुआ इनको, भयंकर वाला क्रोध इनको आया। तो इनके ही नेत्रों के भ्रूभाग के मध्य से एक ज्योति निकली और ज्योति से एकदम एक रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र महादेव भगवान की। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जा करके सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने, भैया जैसा जो रहेगा वैसा ही तो करेगा। भूत भावन भोलेनाथ, भूत बैताल प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सांप बिच्छी हाड़ा बिढ़नी, ये सब उन्होंने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी बोले कि देखो भैया, तुम्हें मैं सृष्टि का तार के लिए कहा था, तुमने विनाश ही करने वाला रचना कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हृदय में ज्यादा उष्णता है, अपने उष्णता को शांत करने के लिए चले जाओ हिमालय पर। तो भगवान को हिमालय पर भेज दिया गया। भगवान गए हैं वहां पर तप करने के लिए। इन्होंने विचार किया कि अब कैसे मैं सृष्टि का विस्तार करूं। मन में विचार आया कि तप से नहीं होगा, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। तो उनके ही मानसिक संकल्प से दाएं भाग से उन्होंने मनु और वाम भाग से शत्रुपा, ये 2 युगल का उन्होंने प्रादुर्भाव किया। बोलिए मनु शत्रुपा जी महाराज की। अब महाराज मनु शत्रुपा जी ने आज्ञा ली कि हमें क्या करना है। बोले कि जाओ तुम लोग सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा जी सृष्टि की रचना करने के लिए गए तो वहां तो सृष्टि है ही नहीं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा कि आप कह रहे हैं सृष्टि की रचना करो, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोले क्यों? बोले कि पता चला कि वो सृष्टि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक कोई दैत्य समुद्र में लेकर के छिपा रखा है, कब्जा कर रखा है। ब्रह्मा जी अभी चिंतन ही कर रहे थे, तब तक से छींक आई और उनके नासिका भाग से एक छोटा सा वाराह प्रकट हुआ और देखते ही देखते बहुत ही बड़ा विकराल रूप, विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान का अवतार हुआ। वाराह भगवान जाकर के हिरण्याक्ष को वध करके पृथ्वी को पुनः प्रतिष्ठित किया। तब जाकर के मनुष्य शत्रुपा जी सृष्टि का रचना करो। धीरे से विदुर जी पूछे
कि ये बारह भगवान का अवतार क्यों हुआ। और जो आप जिस हिरण्याक्ष का नाम बतला रहे हैं, ये हिरण्याक्ष कौन है, ये कैसे हिरण्याक्ष बन गया। तब कह रहे हैं कि एक समय की बात है कि दीति नामक एक देवी थी, जो किनके पत्नी थी, कश्यप जी की। कश्यप जी के बहुत सारी पत्नियां हैं, कश्यप जी के ही सारे संतान हैं। दीति से दैत्य हुए और आदिति से आदित्य देवता लोग हुए हैं। एक समय की बात है कि संध्या का समय था। कश्यप जी संध्या वंदन आदि करने के लिए उद्यत हो रहे थे। तब तक से दीति के हृदय में कामज्वर उत्पन्न हो गया। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। उनका धोती पकड़ करके रति याचना करने लगी कि हे प्रभु, हमारे हृदय में कामज्वर उत्पन्न हो रहा है, कृपया आप इसे शांत करें। आप सब समझदार हैं, समझते होंगे। तो कश्यप जी ने कहा कि नहीं व ऐशा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शनम। हे दीति, यह समय हम लोगों को जो सृष्टि विस्तार करने का जो साधन है, वह साधन करने का साधन नहीं। हर चीज की एक पद्धति बतलाई गई है, कौन सा कर्म किस समय करना चाहिए। हे दीति, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं संध्या कर लूं, जरा भगवान का स्मरण कर लूं, तत्पश्चात जो तुम कहोगे सो करूंगा मैं। उसने बोली कि नहीं। देखिए, संध्या समय में 4 काम नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। कौन कौन से? कि चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काल विवर्जयेत्। कि चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काल विवर्जयेत्। आहारो मैथुनो निद्रा सेवनातु स्वाध्यायान्त चतुर्थकम्। क्यों? आहारात् जायते व्याधि, मैथुनात् जायते कुपुत्रः। कि स्वाध्यायान निद्रया ह्रियते लक्ष्मी, स्वाध्यायान विस्मरणम ध्रुवम। जो व्यक्ति संध्या वेला में, संध्या केवल रात्रि की संध्या नहीं कहते हैं, संध्या किसे कहते हैं? संध्या किसे कहते हैं? गोधूली बेला। संध्या का अर्थ होता है कि जहां पर भगवान सूर्य उदय होते हों और जहां पर भगवान सूर्य अस्त होते हों, तो उसको संध्या बेला। संधि को ही संध्या कहते हैं। संधेहे भवः इति संध्या, संधि में होने वाले को संध्या कहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग व्यक्ति जगते हैं वो संध्या गायत्री करते हैं। तो उस समय 4 कर्म कभी नहीं करना चाहिए। आहार नहीं करना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय मैथुन आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए, उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। लोग बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो संध्या समय पढ़ते हैं, अपने को बहुत विद्यार्थी समझते मैं पढ़ रहा हूँ। हर चीज की पद्धति बताई गई है, नहीं, उस समय भगवान का भजन करने का केवल समय बतलाया गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस भाव के साथ। लेकिन दीति ने मानी नहीं, तो कश्यप जी ने उनके रति को शांत की और उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारे गर्भ में मेरा तेज स्थापित हो गया और इस तेज से एक ऐसा दुष्ट जन्म मिलेगा जो तीनों लोगों को प्रताड़ित करेगा। अपने गर्भ में ही धारण कर रखी थी 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उसका दिव्य तेज जो है तीनों लोगों को उथल पुथल करने लगा। उसी समय प्रकट हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कहानी बतलाई। वही हिरण्याक्ष जो है भगवान चारों तरफ लड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। तब नारद जी ने कहा कि तुझे जो लड़ना ही है तो भगवान आ ही रहे हैं, लड़ लेना। वही पृथ्वी को जाकर के बंधन बनाया था, भगवान वराह के रूप में आकर के उसको वध करके पृथ्वी को प्रतिष्ठित किया। बोलिए वराह भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा आती है कि मनु और शत्रुपा जी ने उसी सृष्टि पर, उसी पृथ्वी पर सृष्टि क्रम उन्होंने किंचित विस्तार किया। मनु और कर्दम जी से 5 संतानें हुई। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिस्रस कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देव हूतिश्च प्रसूति ऋतु विश्रुताः। 3
कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 3 कन्या का नाम हुआ आकुतिर, देवहूति, प्रसूति, और 2 जो बालक थे उनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत जी बड़े भाई, उत्तानपाद जो थे छोटे भाई, ऐसा कहा जाता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने देवहूति और आकुति और प्रसूति का चर्चा किया। आकुति का विवाह किनके साथ हुआ? तो रुचि प्रजापति के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? रुचि प्रजापति के साथ। और देवहूति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कहते हैं कि एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ही मनु जी और शत्रुपा जी कर्दम ऋषि के पास गए हैं तो वहीं पर उन्होंने परिणय कराया कर्दम जी के। जब कर्दम जी और देवहूति का विवाह हुआ तो कर्दम जी जाना था हनीमून मनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आजकल विवाह होता है तो लोग हनीमून मनाने जाते हैं कि नहीं? कोई गोवा जाता है, कोई विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन धन्य है ऐसे कर्दम जी और धन्य है ऐसी मैया देवहूति कि विवाह हुआ आज, और आज ही उन्होंने समाधि ले ली। उसी समय विवाह होने के बाद समाधि ले ली। ऐसा घोर समाधि उन्होंने ली कि हजारों वर्ष बीत गए, और उसी समाधि में मैया देवहूति उनका रोज सेवा करती थी, रोज सेवा करती थी। एक समय जब बहुत समय बीत गया तो अपने नेत्र को खोला कर्दम जी ने, तो देखा कि एक बुढ़िया व्यक्ति हमारी सेवा कर रही है। तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो बोली कि आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो, आप ही तो हैं जो मेरे साथ विवाह किए, मैं आपका धर्म पत्नी हूँ। शरीर बूढ़ा हो चुका था, शरीर जर्जर हो चुके थे। बोले कि कोई बात नहीं, तुम इतने पतिव्रत धर्म का पालन किए हो, जो अब मांगोगी सो मिलेगा। बोलो क्या चाहती हो? बोले मैं तो कुछ चाहती नहीं हूँ, बस यही चाहती हूँ कि हम दंपति हैं तो दंपति का एक धर्म होता है, उस धर्म को हम लोग करें। तो उन्होंने उसी समय एक सरोवर में स्नान करवाया। उनका दिव्य वपुः धारण हो चुका था देवहूति जी का। कामक विमान उन्होंने निर्माण किया। उसी कामक विमान में देवहूति जी और कर्दम जी सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने विहार किया। उसी में उन्होंने 9 कन्याएं की भी उत्पत्ति की। 9 कन्या में जिसमें अनुसुईया नाना प्रकार के ये लोग 9 कन्याएं हुई हैं। 9 कन्या हो गई। इनको ध्यान आया कर्दम जी को कि अरे राम 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 राम, इतना संध्या करने वाला, इतना साधना करने वाला तपस्वी महर्षि मैं ये मैं कहाँ पड़ गया चक्कर में। धीरे से देवहूति जी से कहा कि देवहूति सुनती हो, थोड़ा लेकर के आओ ना जरा मेरा पंचपात्र। बोले क्यों? तो थोड़ा जप करना है। बोले कि क्यों? तो मैं अब चाहता हूँ कि अब सन्यासी ले लो भैया, गृह कारज नाना जन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। देवहूति ने कहा कि 9 कन्याएं चुकी है, आप तो चले जाओगे वन में, और 9 कन्याएं भी अपने अपने ससुराल चले जाएंगी, मेरी सेवा कौन करने वाला है? ध्यान आया कि भगवान ही कहे थे कि आप विवाह करो, मैं आपके ही घर में अवतरित होऊंगा कपिल भगवान के रूप में। कर्दम जी को याद आया, मैया देवहूति के साथ उन्होंने रहा, और भगवान का एक दिन समय ऐसा आया जब भगवान श्री कपिल जी का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल जी का अवतार की चर्चा आती है, और इनके 9 कन्याओं के विषय में आता है कि अनुसुईया एक ऐसी हैं देवी जिनका विवाह किनके साथ हुआ? अत्रि मुनि के साथ। अब थोड़ी सी मैं चर्चा करूं, ज़्यादा मैं देखिए इसीलिए कहीं इधर उधर का बात मैंने नहीं किया, डायरेक्ट सीधा मैं कथा सुना रहा हूं, लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा कर लूं। अनुसुईया किसे कहते हैं? प्रश्न होता है ना, हर चीज का अर्थ होता है। देवहूति, कर्दम, ये सब का एक अलग अलग भाव, अलग अलग अर्थ होता है। उसी प्रकार अनुसुईया किसे कहते हैं? कहते हैं एक तो होते हैं असूया और एक होते हैं अनसूया। असूया कहते हैं परेशु दोषाविष्करणम नाम असूया, जो दूसरों को गुणों में भी, दूसरों के गुणों में भी दोष देख लेते हैं कि फलाना वैसा न बा, माने दोष देखने का काम असूया होते हैं। और जिसके जीवन में, जिसके हृदय में दूसरों का दोष दिखाई ही नहीं देता हो, वही नाम अनसूया है। नहीं कहते हैं, एक आप लोग शायद जानते होंगे, दोहा एक आता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, कि सार सार को वही रहे थोथा देत उड़ाए। महाराज साधु जो होते हैं
असूया अनसूया होते हैं, उनको दूसरों से मतलब नहीं होता कि कौन कैसा है, वो बस सब में भगवान का दर्शन करके उनके गुणों का दर्शन करते हैं, उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो असूया होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के गुणों में भी दोष देख लेते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी आजकल क्या चल रहा है, विवाह का प्रकरण चल रहा है। अभी आप देख लेना, आपके गांव में भी विवाह शादी हुई होगी। बंदा ने 10 लाख रुपए लगा करके भोजन बनवाया, टेंट पंडाल लगवाया, खाने वाले व्यक्ति, हर गांव के लोग व्यक्ति खाते हैं, जाते हैं, उसमें भोजन करते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति पूछा जाता है कि तब काल के भोजन कैसन रहे। हाँ, भोजन ठीक ही था, थोड़ा सा सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया था। बोलते कि नहीं बोलते? एक व्यक्ति ने पूछा कि तब मिठाइया खैली है, रुआ गुलाब जामुन बना रहे। हाँ हाँ हाँ, बहुत देखे नहीं, लेकिन बीचवा में गुचटी रहे, उसन मजा ना आया। खा भी लिया है बंदा ने, वो व्यक्ति ने भोजन कर भी लिया, लेकिन फिर भी उसका दोषी दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में वैसा दोष नहीं होना चाहिए। अपने दोष को देख करके क्या करोगे आप? गुणों को देखो ना जी, गुणों को देख करके आगे बढ़िए। दोष कभी नहीं देखना चाहिए। दोष देखने से क्या होता है, हमारे जीवन भी दोषमय होता है। एक जगह तो भागवत जी में लिखा है कि अधर्मः सूचको नून अधर्मस्तद्वद भवेत्। जो व्यक्ति किसी को दोष देखता है अथवा किसी की दोष युक्त वार्ता करता है, वह सबसे बड़ा दोषी होता है। अधर्मस्तद्वद भवेत्, वह उसी तरह से हो जाता है। जैसे देखिए, आपने कहीं से कीचड़ उठाया कि मैं इस कीचड़ को वहां जाकर के फेंक दूं, तो आपके हाथ में कीचड़ लगा कि नहीं लगा? उसी प्रकार से किसी दूसरे का अवगुण को आपने पहले देखा, अब फिर किसी दूसरों के जाकर के सुना रहे हो, तो पहले आप अपने मन मस्तिष्क में उसका अवगुण धारण किया, तब तो जाकर के सुना रहे हैं, तो आपका मन मलिन हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए किसी का दोष देखना नहीं चाहिए। अब वह अनुसूया कौन बन सकता है? अच्छा, अनुसूया को कौन धारण कर सकता है? जो अत्रि हैं। अत्रि किसे कहते हैं? जिसके जीवन से 3 अवगुण समाप्त हो गए। अवगुण क्या है? जो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत मतलब सतरजतम। सतरजतम, ये त्रिगुणातीत, तो इनके न सत्ता है, न रजता है, न तमोगुण है। ये त्रिगुणातीत हो चुके हैं। चाहे ऐसे कहें कि काम क्रोध मद लोभ से वो रहित हो चुके हैं जिनके हृदय में, क्योंकि ये जो काम क्रोध और लोभ हैं, ये नरक के पंथ हैं। शायद गीता जी में आप लोग पढ़े होंगे, तो गीता जी में लिखा है एक जगह कि त्रिविधस्यमिदं, कैसे है जी? हाँ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतं त्रयं त्यजेत्। त्रयं त्यजेत्, ये 3 हुआ ना, काम क्रोधस्तथा लोभ, काम क्रोध लोभ, तस्माद् एतं त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि नरक का द्वार है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदरकांड में तो है वो चौपाई, हाँ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुंदरकांड में है ना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि सब परिहर रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। ये तीनों चीजों को जो व्यक्ति छोड़ देता है, उसी के घर में अनसुईया मैया आती हैं। और जहाँ पर अनसुईया और जहाँ पर अत्रि, तीनों गुणों से रहित जहाँ पर व्यक्ति होंगे, उनके घर में कौन अवतरित होते हैं? भगवान दत्तात्रेय जी। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। वो तीनों पुरुष वहां पर प्रकट हो रहे हैं। भगवान शंकर जी भी, भगवान ब्रह्मा भी, भगवान महेश भी अवतरित हो जाते हैं। वो भी अवतार केवल मात्र अवतार ही नहीं लेते, यहाँ तक कि लल्ला बन करके आ जाते हैं। पता होगा आप सबको कि मैया अत्रि जी झूलना झुला देते थे भगवान महेश जी को। अनसुईया तो बनिए। काम क्रोध लोभ को तो छोड़िए, तो लोभ तो इतना है महाराज की 5 इंची जमीन भी हम नहीं लोग छोड़ते। आज की ऐसी स्थिति हो गई है गांवों में, समाज में, अपने राष्ट्र में, कि लोभ की पराकाष्ठा तो देखिए। 5 इंची भूमि के लिए लोग मर्डर करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। अपने आंखों से भी देखा, अखबार में तो आए दिन आप लोग पढ़ते होंगे
एक भाई ने दूसरे भाई को मर्डर कर दिया, केवल 5 इंची पटिया रखा जाता है शायद। ऐसा जमीन कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि आधा तुम्हारा आधा मेरा, लेकिन लोभ देखिए, उसने कहा कि नहीं 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 इधर तुम्हारा नहीं, उसने केवल मात्र पटिया रखा था महाराज। भाई ने उठा उसी को गोली मार दिया। और जब उसका बाप मरा तो उसके बेटा ने उठा तो अपने चाचा को ही गोली मार दिया, तो दोनों भाई लटक गए उसी समय। और जब भाई गोली मारोगे तो तुम यहाँ बचोगे क्या, जेल में चले जाओ, जेल में चले जाओ। तो लड़का गया जेल में या दोनों भाई गए ऊपर। अब बोलो कि 5 इंची के जमीन पर कौन घर बनाएगा और कौन रहेगा, बताइए आप। महाराज इतना लोभ मत कर दो कि उसका सेवन भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे गांव में मैंने देखा हूं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो जमीन के विवाद में लोभ की ऐसी पराकाष्ठा हो गई है महाराज की जान देने के लिए भी भविष्य नहीं देख पाते कि चलो कोई बात नहीं 5 इंची जमीन कोई बात नहीं छोड़ दो जाए तो भाई ही तो। अच्छा ले कौन जा रहा है ये भी तो देखिए, आप लोग सोचिए आखिर ले कौन जा रहा है, भाई ही तो ले जा रहा है, कहीं दूर तो कोई ले ही नहीं जा रहा, भाई ही तो ले जाने दो। अरे याद तो करो कम से कम, आप उस समय का याद करो जिस समय आप अपने माँ के आंचल में छोटे छोटे थे, मैया का स्तन का पान करते थे, साथ में भोजन करते थे, खेलते थे। और जब भाई कभी दूर चला जाता था तो रुदन करते थे कि मैया मेरा बाबू नहीं दिखाई दे रहा है, बाबू कहता था मेरा भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज क्या स्थिति हो गई कि नजरें नहीं मिल रहा है, क्या स्थिति हो गई। वो दिन याद करो जिस दिन एक ही आंगन में, एक ही आंचल में, एक ही छत्र छाया में आप लोगों ने खेला, आप लोगों ने जीवन को व्यतीत किया। नहीं, हमारे जीवन में काम, क्रोध और लोभ आ गया है। क्रोध के लिए तो भगवान कहते हैं कि बाप रे बाप सबसे बड़ा खतरनाक क्रोध है। क्रोधा व्याधि अनंत कह, क्रोध ऐसा व्याधि है और लोभ ऐसा व्याधि है कि ये शांत होने वाली नहीं है, ये शांत हो ही नहीं सकती। लोभ तो चलो बहुत दूर की बात है, क्रोध इतना खतरनाक दोष है कि 1 सेकंड के लिए आता है और जिंदगी को सीधा बदल देता है। क्रोध आया और गाली दे दिए, क्रोध आया गोली मार दिए, उसका परिणाम कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा सुंदर दोहा है वो, कि जो चाहत कल्याण, कि 5 चीज को त्याग दो जो चाहत कल्याण। बड़ा सुंदर दोहा है, काम क्रोध मद लोभ को। वैसे ही कुछ बहुत सुंदर माने कि ये सब अपना यदि कल्याण चाहते हो तो ये 5 चीज जो दोष हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर, नाना प्रकार के जो दोष हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आनंद से रह पाएंगे। ये भागवत कथा में यही सब सिखलाई जाती है, कैसे रहना है, कैसे खाना है। तो अत्रि जी के यहाँ दत्तात्रेय भगवान आते हैं, तो देवहूति जी का और आकुति जी का हम सब ने श्रवण किया। अब बात आती है प्रसूति जी का। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। नहीं नहीं, दक्ष प्रजापति के कहाँ हुआ, प्रसूति जी का दक्ष, हाँ दक्ष जी से हुआ है। तो दक्ष प्रजापति के यहाँ महाराज सती मैया आई, प्रकट हुई, सती मैया का विवाह हो गया बाबा भोलेनाथ से। लेकिन महाराज अनुसुईया के यहाँ तो बहुत वंश परंपरा चली, सभी के यहाँ वंश परंपरा चली, लेकिन सती जी का कोई लड़का फड़का हुआ नहीं। बोले क्यों, बोले कि क्या करे, मैंने संतान होने से पूर्व ही अपना देह त्याग कर दी। बोले क्यों, पति के चलते। बोले पति भगवान शंकर तो इतने निर्मल हैं, इतने दयालु हैं, उन्होंने कहाँ गड़बड़ मचा दिया कि उनके चलते वो अपना शरीर त्यागना पड़ा। बोले कि नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझे आप। वो बात उस समय की है कि जिस समय दक्ष प्रजेश हुआ था, दक्ष प्रजेश भय जही काला, उर अभिमान हृदय ही आया है। तो जब वो प्रजेश बना था तो उसी समय भगवान शंकर जी उसी सभा में बैठे थे, खड़े नहीं हुए, अभिवादन नहीं किए। तो उसको मैंने कहा था ना कि दुख और सुख ये सब मन की चीजें हैं। अभी भी मैं समाज में देखता हूँ, अभी भी अपने घर परिवार में भी देखता हूँ, लोग कोई व्यक्ति दूर से आया हो, चाहे 2-4-10 दिन के बाद आया हो, किसी को प्रणाम न करे तो बोला चाली बंद हो जाता है। वो तो मेरे को हाथ नहीं उठाया, प्रणाम भी नहीं किया, अब उससे हो गया। आना जाना भी छोड़ देते हैं लोग केवल प्रणाम न करने से। अरे भाई, प्रणाम न करने से आपको क्या हानि हुआ? प्रणाम आपको नहीं किया तो आपका क्या चला गया? आप प्रणाम कर ही लेता तो आपको क्या मिल जाता? उसको हानि और उसको लाभ मिला, क्योंकि प्रणाम नहीं किया तो आशीर्वाद नहीं मिला, प्रणाम करता तो आशीर्वाद मिलता।
प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से महाराज 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप प्रणाम करो आपको गाली दे दे कि मर जा जी जा। सब लोग कहते हैं कि आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, बोलते कि नहीं? प्रणाम तो करना चाहिए। लेकिन कोई बाई चांस नहीं किया तो उसके लिए आपको क्या टेंशन लेना कि घर द्वार छोड़ दो। अरे यहाँ तक गांव में ऐसे लोग हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा हो और आपको यदि थूकने की, मैंने कभी कभी होता है कि मुख में खखारे आ जाता है तो लोग थूक देते हैं। वो व्यक्ति डंडा लेकर के पीछे पड़ जाता है कि मुझे देख करके थूका, इसके साथ झगड़ा करो। तो भैया रोने की इच्छा के लिए तो कौन, भैया रोने वाले को कौन शांत करा सकता है? रोने वाले क्या करते हैं, अपने आँख खोद लेते हैं फिर रोते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, तो ये समझने की बात है। तो वो प्रजेश बना था दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर जी अपमान, वो अपने को समझा कि मुझे अपमान कर दिए, तो वहीं पर सभा में ही खूब इधर से उधर, उधर से इधर हुआ और वहां कह दिया कि आज के बाद शंकर को कोई अभिवादन नहीं करेगा, इसका यज्ञ में कहीं भाग नहीं मिलेगा। और उसी के चलते अपने कनखल में, हमारे हरिद्वार के ही पास में कनखल एक जगह है, उस जगह आप लोग गए हैं? कनखल गए हैं? हरिद्वार गए हैं आप? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो हरिद्वार के ही पास में कनखल है, आज भी साक्षात वैसा ही दृश्य वहां पर बना हुआ, मैं गया हूँ। तो वहां पर यज्ञ बहुत बड़ा बनाया और सब लोगों को न्योता दे दिया और मैया सती को दिया नहीं। सब लोग देवता आकाशगामी से जा रहे थे, मैया सती ऊपर नजर दिखा रही है कि कोई जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो सबने बोला कि तुम्हें पता नहीं है? अरे तुम्हारे ही पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें बोले कि नहीं? बोले कि अच्छा अच्छा चलो चलो मैं आ रहे हूँ। भगवान शंकर जी से जा करके कहे कि बाबा हम जाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो चलते आप भी, हम लोग अपने ससुराल, आपका ससुराल है, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। एक पर मैं बहुत बड़ा सुंदर एक भजन भी लिखा था ना ब्रजेश जी, कि भोला दीन आया देश नई हार के आ जाए के मन करता, बहुत सुंदर भजन था। तो भगवान शंकर जी ने उपदेश दिया कि हे सती, जाने की तो हमारी भी इच्छा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अनाहुतम न गंतव्य अपृष्टम नैव भाषते रात्रौ नैव प्रवासश्च एते जीवन्ति बुद्धिनाः। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो व्यक्ति बिना बोले बोलना नहीं चाहिए और बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। तो हमारे पास तो कोई न्योता आया नहीं है, मैं तो उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम यदि नहीं मानोगे तो जाओ। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। तो हर इच्छा भावी प्रबलाना, तो प्रबल तो भगवान की इच्छा है। ईश्वर बलि यसी केवल ईश्वर इच्छा। मैया सती जी गई हैं, वीरभद्र को भी धीरे से अपने गणों को भेजे हैं भगवान, वहाँ गई हैं तो माता जी से मिली, बहनों से मिली, तो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। आपको सब जानते हैं, दक्ष जी से मिले तो कोई कुछ इनसे बोल नहीं रहा है। यज्ञ में जब देखें तो भगवान रुद्र का कहीं भाग नहीं दिखा। मैया सती को अपमान लगा, वहीं पर कुंड में जा करके अपने देह को त्याग कर दिया और दक्ष को बोला इसलिए त्याग कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे प्रभु को अपमान किया है और लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, लेकिन मैं उसको पिता नहीं मानूंगी। जो हमारे प्रभु स्वामी, जो त्रिभुवन देवों के देव महादेव हैं, उनको अपमान कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा यह शरीर रखना नहीं चाहती। तो कहते हैं कि मरत हरिसन यही बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ भगवती सीता जी भगवान के चरणों का अनुराग के लिए, उनके प्रेम के लिए वरदान मांगी और अपने शरीर को त्याग कर दिया। अब वही जब जा करके मैया पार्वती के रूप में गई हैं हिमाचल जी के यहाँ, तो भगवान शंकर की तपस्या करके भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ है। बोले शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अब महाराज इस प्रकार से तीनों जो हैं पुत्रियां, इनका वर्णन किया। अनंतर में जो 2 पुत्र हुए हैं, सर्वप्रथम उत्तानपाद का वर्णन किया। उत्तानपाद एक राजा हुए जिनके 2 पत्नियां हुई, जिनका नाम था सुरुचि और एक सुनीति। तो सुनीति और सुरुचि ये 2 पत्नियां थीं, लेकिन सुरुचि में इनका ज्यादा प्रेम था, इनका ज्यादा लगाव था। तो महाराज सुनीति को थोड़ा अपमान करते थे, उनको धीरे से अलग ही रख दिया। चलो ठीक है, सुनीति तो पतिव्रता थी, अलग ही रह करके भगवान का भजन करती रहती थी। एक समय की बात है कि दोनों के ही पुत्र हुए,
सुरुचि से भी एक हुआ और एक सुनीति से भी हुआ। बहुत लंबी, मैंने इसका प्रकरण देखे तो एक एक पद बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मैं सूत्रात्मक शैली कह रहा हूं आपको। सुनीति से हुआ ध्रुव और सुरुचि से हुआ उत्तम। एक हुए उत्तम ध्रुव। तो एक समय की बात है, एकदा पुत्रम अंकम आरोप्य, एक समय की बात है कि उत्तानपाद जी अपने पुत्र उत्तम को लेकर के गोद में खिला रहे थे। दूर से देखा ध्रुव, तो ध्रुव के मन में लगा कि हमारे पिताजी अपने भाई को खिला रहे हैं, तो मैं क्यों न उनके गोद में जाकर के खेलूं। ध्रुव ही जीव ही उनके गोदों में बैठने के लिए उद्यत हुआ। महाराज उसकी जो सौतन माता थी, सौतेली बोलते हैं ना, सौतेली माता थी, हाथ पकड़ करके और फेंक डाली। बोले कि अरे दुष्ट, तू इस गद्दी पर और इस गोद में बैठना चाहता है, इतना तुम्हारा सामर्थ्य हो गया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में आत्मानं साधय गर्भे मां साधय आत्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। भो बालक, यदि इच्छसि नृपासनम इदम आसनम इदम नृपासनम यदि इच्छसि तदा तपसा कुरु। अब तपस्या करो, और उस तपस्या में जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से वर मांगना कि हे प्रभु, मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर के तुम्हारा अधिकार होगा इस गद्दी पर बैठने के लिए, में बैठने के लिए। ध्रुव बेचारा रुदन कर रहा है, रुदन करते आया। मैया सुनीति पूछी कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है। सारी बात वृतांत बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो माता है वो ऐसी ऐसी बोली है कि जाकर के तुम तपस्या करो। मैया सुनीति ने कहा कि सही तो कहा है। कौन ऐसा जीव है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुत्र को सन्यासी बनाना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। ऐसे ही बातें होती हैं गांवों में। भले वो बालक भिखारी क्यों न बन जाए, भले ही वो बालक पागल क्यों न बन जाए, लेकिन कोई बाबा बनाना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले कि गांव में बेइज्जती होती है, लोग बोलेंगे कि काहे लड़के के शादी न भइला। बाबा कोई नहीं बनना चाहता है, भगवान की कृपा होती है तब कोई सन्यासी यति सन्यासी बनते हैं लोग। महाराज एक और बात बता दो, लोग ब्राह्मण और चाहे संत लोग को ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आसान नहीं है महाराज। संत बनना, ब्राह्मण बनना, सन्यासी बनना बड़ा कष्टमय जीवन है, बड़ा कष्टमय जीवन है। लोग यहाँ भले उपहास देते हैं संत हैं लोग, लेकिन उनके जीवन में एक बार जा करके देखो उन्होंने कितना त्याग किया है, कितना त्याग किया है महाराज। आप हर चीज खा सकते हो, आप हर जगह पर जा सकते हो, हर जगह घूम सकते हो, लेकिन एक अधिकार में, एक अधिकारक क्षेत्र में एक अनुशासित जीवन से जीना महाराज आसान नहीं है। मैया सुनीति कह रही है कि ठीक कही है, जाकर के तुम तपस्या तो करो। ध्रुव निकल पड़ा है तपस्या करने के लिए, गुरु कोई मिले नहीं। जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। जब तक से जीवन में गुरु न मिले तो हमारा जीवन क्या होता है? अंधकार में रहता है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु का अर्थ क्या होता है जानते होंगे? गुरु में कितने सब अक्षर हैं? गु और रु। तो गुकारो अंधकारश्च रुकारो तेज उच्यते अज्ञान नासिकम ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करने के सामर्थ्य जो रू रूपी गु रूपी जो प्रकाश में भगवान श्री गुरुदेव हैं, वो अपने ज्ञान के प्रकाश से जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को है जब नष्ट करते हैं, तब महाराज वह गुरु कहलाते हैं। नहीं तो गुरु तो गांव में बहुत घूम रहे हैं। लोग बोलते हैं हमारे गुरु पुरोहित जी हैं, पता चला कि गुरु पुरोहित जी प्याज लहसुन खा रहे हैं। और गुरु जी होता है, ऐसा होता है आकर के उनके गुरु पुरोहित वही होता है जो अपने यजमान को दीक्षित किया हो। यजमान को कह दिया कि भैया प्याज लहसुन नहीं खाना, खुद ही खा रहे हैं। मुर्गा मछली मत खाना, खुद ही खा रहे हैं, तो बेइज्जती होगी, नहीं करना चाहिए। गुरु वही है जो अपने यजमान को, जो अपने राष्ट्र को, जो अपने समाज को प्रकाश की ओर ले जाए, भगवान की ओर ले जाए, वही गुरु है। नहीं तो एक जगह है कि गुरवः बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, कि गुरवः बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, कि गुरवः बहवः लोके, वही कहूँ कि श्लोक गड़बड़ हो रहा है, कि गुरवः बहवः लोके शिष्य विद्यापहारका, कि दुर्लभो
के शिष्य चित्तापहार का। समाज में, राष्ट्र में आपको बहुत गुरु मिल जाएंगे जो आपके वित्त को हरण करने वाले हैं, दान दक्षिणा लेने वाले हैं, लेकिन शिष्य चित्तापहार का, आपके चित्त को हरण करने वाले, आपके मलिन चित्त को प्रक्षालित करने वाले गुरु बहुत कम ही मिलते हैं। अब ऐसे भी किसी की दक्षिणा ऐसे नहीं लेनी चाहिए। लिखा है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, असो गुरु घोर नरक मह परहि। जो गुरु अपने शिष्यों का केवल धन हरण करता है, धोती गंजा गमछा लोटा थरिया बर्तन सब लेता है, लेकिन उसके जीवन में मलिनता है, जीवन में दोष है, जीवन को सन्मार्ग में प्रेरित नहीं करता है, तो गुरु जो है घोर नरक मह परहि, घोर नरक में चला जाता है। इसलिए गुरु को भी गुरु तत्व में रहना चाहिए। ध्रुव जी निकले हैं भगवान की तपस्या करने के लिए, लेकिन कोई गुरु मिला नहीं। आखिर किस मंत्र का जप करें? भगवान कैसे? भगवान, मैंने कहा ना कि भगवान की प्राप्ति करा दे वही गुरु है। नारद जी बीच मध्य रास्ते में मिले, मध्य मार्ग में। उन्होंने कहा बाबू कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करने। बोले जानते भी हो तपस्या, अभी तुम्हारे खाने खेलने कूदने की उम्र है, जाकर खेलो कूदो। ध्रुव बोला कि नहीं 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 नहीं, खेलना कूदना तो कई जन्म जन्मांतरों से कर रहा हूँ। कभी कुत्ता बन करके खेला कूदा हूँ, कभी गधा बन करके खेला कूदा हूँ, अब तो भगवान का दर्शन करना है। नारद जी ने कई प्रकार से परीक्षा उनको ली। अंत में उन्होंने ब्रह्मोपदेश दिया, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करवाया, उनको बड़े ही मंत्र का उन्होंने दीक्षा दी और विधि बतलाया। ध्रुव जी क्या किए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त हो गए। ध्रुव तपस्या, बहुत कठिन तपस्या किया महाराज। 6 महीने में तपस्या करके भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान ने आए हैं, दर्शन दिए हैं, नेत्र बंद किया हुआ है ध्रुव, भगवान सन्मुख खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव तू अपना नेत्र तो खोलो, देखो तुम्हारा, मैं तुम्हें दर्शन करने आया हूँ। ये भी 2 बातें हैं यहाँ पर। ध्रुव भगवान का दर्शन करने के लिए तपस्या किया है। भगवान आए हैं, भगवान दर्शन देने नहीं आए हैं, भगवान उस ध्रुव का दर्शन करने आए हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम ऐसा करो, अपना नेत्र तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। ध्रुव नेत्र बंद किया हुआ खोल नहीं रहा है। भगवान समझ गए कि हमारी जो छवि है, हमारी जो आकृति है, इसके हृदय में बैठा हुआ है। जब तक इसके हृदय से मेरी आकृति निश्रित नहीं होगी तब तक से नेत्र खोलने वाला नहीं है। तब उन्होंने तत्क्षण ही उसके हृदय में बैठा अपनी छवि को उन्होंने तुरंत खींचा है। ध्रुव विकल हो गया, अरे मेरे प्रभु कहाँ चले गए, मेरे प्रभु कहाँ चले गए। जब नेत्र खोला तो देखा कि साक्षात भगवान विराजित हैं, उनके चरणों में गया, अश्रुपात होने लगा। कुछ बोल नहीं रहा है, नेत्रों से केवल आंसू की पनारे चल रही है, बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि छोटा बालक 6-5 साल का बच्चा क्या बोल सकता है, क्या पढ़ा लिखा क्या है। हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोल लेते हैं, कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कर्पूर गौरव, सभी लोगों को याद है। लेकिन ध्रुव 5 साल का तोतली भाषा में क्या बोलता है। भगवान समझ गए कि कुछ कहना चाह रहा है। भगवान तो दिव्य है ना, भगवान का दर्शन ही दिव्य है। भगवान ने अपने हस्त में स्थित जो कंबू था, वो क्या बोलते, शंख था, उस शंख को उसके गले में स्पर्श कराया, उनके गालों में स्पर्श कराया। जिम ही शंख स्पर्श किया, ध्रुव के कई जन्म जन्मांतरों का ज्ञान उद्भव हो गया, उसके हृदय में ज्ञान प्रस्फुटित हो गए और महाराज दिव्य श्लोकों से भगवान का स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम्, अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणत्वगादीन्, अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं।
हे प्रभु, आपने केवल आपका दर्शन मात्र से ही योन्तः प्रविश्य, जो हमारे हृदय में बैठ करके योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम, जो हमारी बाणी सुसुप्त अवस्था में थी, महाराज आप हमें स्पर्श केवल मात्र करके उस सुसुप्ति वाणी को आपने जागृत कर दिया। महाराज क्यों न हो, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात कहते हैं कि मूक होई वाचाल, मूक जो होता है वो वाचाल हो जाता है जब भगवान की कृपा होती है तो, कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जब कृपा होती है ना तो गूंगे व्यक्ति भी वाचाल बन जाता है, उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है और बड़े बड़े प्रवचन करने लगता है। और जब भगवान की कृपा थोड़ी सी न्यून होती है तो महाराज बड़े बड़े वक्ता भी चुप हो जाते। मैं ऐसे ऐसे विद्वानों को भी देखा हूँ। आप सही कह रहे थे, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि हृदय में यदि अहंकार आएगा तो नष्ट हो जाना पड़ेगा। जो आप कह रहे थे उसको मैं संस्कृत में सुना दे रहा हूँ। आपने कहा कि चारों चीजों का जब अहंकार होता है तो विनष्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से? कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। आपको जवानी की अपने माने बल का जब अभिमान हो जाएगा, भीम को जब बल का अभिमान हुआ तो हनुमान जी को भेज दिया गया था, और नहीं तो जरासंध जी से लड़ा दिए थे भगवान। सब बल उनका पता लगे कि आप कितने में थे। बहुत चीजें हैं, कभी भी धन का अभिमान नहीं करना, बल का अभिमान नहीं करना, ज्ञान का अभिमान नहीं करना महाराज। नहीं तो कहते हैं मूकम करोति वाचालम, तो वाचालम अपनी मूकम करोति। जब गूंगे को वाचाल बना सकते हैं भगवान, तो वाचाल को भी गूंगा बनाने में देरी नहीं लगती है। थोड़ी सी नस ढीला कर देंगे, घेंगे घेंगे करते रह जाएंगे। नहीं नहीं, जीवन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान अपने जगह पर है, स्वाभिमान नहीं, जब तक आपके हृदय में स्वाभिमान नहीं रहेगा। देख वही तो हुआ, अर्जुन कितना सामर्थ्यशाली था लेकिन अपना स्वाभिमान खो गया था कि भैया गुरुम नहत्वा ही महानुभावाम श्रेयोन भोक्तुम भक्षमपि लोके। हे कन्हैया, मैं इन लोगों को मारूंगा, मैं नहीं, मैं युद्ध में लड़ने वाला नहीं हूं। जबकि धनुर्धर था, अपने तप को, अपने बल को, अपने पराक्रम को समझ नहीं पा रहा था, तभी तो भगवान उसको जगाए। अर्जुन अहंकार नहीं किया, अपितु अपने स्वाभिमान को भी खो दिया। तो स्वाभिमान में रहना चाहिए, लेकिन वह यदि अभिमान में बदल जाए, वो यदि अहंकार में बदल जाए तो महाराज नष्ट हो जाओगे। ऐसा एक प्रकरण भी आता है कि जब अर्जुन मारता था तीर बाण, तो कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन चलाता था तीर, तो कर्ण का 1-2 डेग पीछे रथ चलता था, बल्कि 7, 8, 10 मतलब कि कुछ दूर तक चला जाता था। और जब कर्ण मारता था इधर से एक बाण, तो अर्जुन का केवल मात्र 1-2 डेग हटता था पीछे। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ, देख रहे हैं कन्हैया मेरे बाण में कितना ताकत है, मेरे बाहु में कितना बल है, मैं एक बाण छोड़ता हूं तो बहुत पीछे चला जाता है। भगवान बोले वो अभिमान लग रहा है। भगवान धीरे से उतर गए रथ पर से, बोले कि अब थोड़ा लड़के दिखाओ। और जब अर्जुन ने छोड़ा तो वही हुआ, 1 डेग भी नहीं कर्ण का पीछे हटा रहा था। और जब कर्ण ने एक बाण छोड़ा तो महाराज पता नहीं कोसों दूर चले गए, थर 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 कांपने लगे। भगवान से बोले ये क्या हुआ प्रभु? बोले कि तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम अपने को सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि करते हो तुम कन्हैया, कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी को गीता जी में लिखा है कि प्रकृतियैहि क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः। 3 अध्याय में कि प्रकृतियैहि क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। करने वाला तो प्रकृति है, करने वाले तो भगवान है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ व्यक्ति अहंकार के बंधन में पड़कर अहम इति मन्यते, वो अपने को अभिमान मान लेता है कि मैं ही करता हूँ। अब भैया मैं ही करता हूँ और मेरे द्वारा ही हो रहा है। आप समझिए, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं घर का चला रहा हूं। बोलिए मत बीच में, बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ तक कि बेड पर पड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति भी यही सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा तो इन लोगों का क्या होगा दादा। उनसे बोलो कि तुम मर के दिखाओ,
क्या वो मर जाएंगे तो घर में कोई व्यक्ति भूखा सोया है? कोई भूखा सोया है? किसी को मरने से और किसी को जीने से किसी का फर्क नहीं पड़ता। एक बूढ़े व्यक्ति थे, ध्यान से कथा सुनिएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़ा व्यक्ति का एक दिन ऐसा तबीयत खराब होगा कि खाट पर गिरा पड़ा, आवाज निकल नहीं रही थी, लकवा मार दिया, आवाज निकल नहीं, इधर उधर इशारा कर रहा था। उसके बाल बच्चे दौड़ करके आए कि पिताजी को क्या हो गया? तो एक उसी में से, देखो भैया जल्दी डॉक्टर को बुला लो, हो सकता है कि पिताजी कुछ कहीं धन छिपा करके रखे होंगे, या तो कुछ रजिस्टर साइन करवाना हो, करवा लो जल्दी, नहीं तो मर जाएंगे, लटक जाएंगे, पूछ लो जल्दी क्या बात है। बड़ा भाई गया, दौड़ करके बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने एक बढ़िया इंजेक्शन दिया, और जब ही इंजेक्शन का गर्मी शरीर में आया तो बोला कि बड़ा बेटा कहाँ है? तो बोले कि यहाँ है, और उसके छोटा वाला तो यहीं पर है। छोटा वाला तो नतिया कहाँ है? तो नतिया यहीं पर है। अरे तो तुम लोग सब यहीं पर हो, तो उधर पड़वा को कौन देख रहा? उधर पड़वा जो है झाड़ू को चबा रहा है। अरे मुझे जीते जी तुम लोग झाड़ू को संभाल नहीं सकते हो, तो ये पूरे धन को कौन संभालेगा? रे हे प्रभु, मैं तो मर ही गया। ऐसे ही मर ही गया, कहते कहते बेचारा मर ही गया। वो मरने वाला व्यक्ति भी उसकी आसक्ति घर में पड़ी है कि हाय दादा, मैं पड़वा को नहीं हटाया तो झाड़ू चल ही जाएगी। आइए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराज, किसी के रहने से और किसी के न रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं लड़का पढ़ पाएगा कि नहीं। अरे कुछ नहीं होता भैया, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में पूरा सफा है। नहीं तो जीवन किस लिए मिला है? कि अपने पुत्र को पालने के लिए या पत्नी को पालने के लिए, अपने भाई को नहीं पालना अपने जगह पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने भाई बहन और अपने गृहस्थी कर्म को छोड़ करके बैरागी बन जाओ, नहीं। भजन करते, घर में रहते रहते ही भजन करना है, ये मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर किस लिए मिला है? कि ब्रह्मण्य धाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति लिप्यते न सपापे न पद्मपत्रमिवा भसा। कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल के पंखुड़ी पर, कमल के पत्तों पर, कमल के फूल, एक भी कीचड़ के बिंदु दिखाई देंगे आप? एक भी कीचड़ का थोड़ा सा भी कीचड़ नहीं लगता, खिलता वो कीचड़ से ही है। उसी प्रकार से हम लोग भी गृहस्थ में ही रहें, गृहस्थ का काम भी करें, लेकिन धीरे से मन को भगवान में जोड़ते चलें कि घर का काम भी चलता रहे और भगवान का भजन भी चलता रहे। लेकिन हम तो केवल भोजन करते हैं, भजन तो छूट ही गया। कि भजन तो 2-4 बार कर लेते हैं, चाय भी 2-4 बार पी लेते हैं, लेकिन एक बार भी माला जप नहीं कर पाते। बोलते क्या, समय ही नहीं मिल रहा है। बहुत लोग हैं जो रात में 12-12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह में भी जगते हैं तो व्हाट्सअप देखते हैं कि भाई कौन कौन मैसेज किया है, फेसबुक देखते हैं कौन कौन मैसेज किया है। लेकिन सुबह में भगवान कहते हैं कि अपना हाथ देखना चाहिए, कर मध्य सरस्वती, लेकिन वो कोई नहीं देखता। तो जो मूल चीज है उस मूल चीज को समझना चाहिए, मूल चीज को धारण करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र का उन्होंने सुंदर वर्णन किया। ध्रुव चरित्र में आप ये समझिए कि भगवान किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं। ये आपको जरूरी नहीं है कि जो बुढ़ा है उसी को भगवान मिलेंगे, चाहे जो ब्राह्मण है उसी को मिलेंगे, चाहे जो धनवान है उसी को मिलेंगे। भगवान किसी को भी मिल सकते हैं यदि उनको भगवान को भक्ति पूर्वक आप बुलाएं तो। अरे भगवान को जब सबरी ने पुकारी तो सबरी के यहाँ चले गए भगवान, तो भगवान कहीं भी जा सकते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति बस में होते हैं, भगत के बस में है भगवान। ये सब चर्चाएं होती हैं। प्रिय व्रत के थोड़ा सा चरित्र श्रवण कराते हैं। तो प्रिय व्रत के ही बड़े धर्मात्मा राजा थे प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने ही ये पृथ्वी के 7 चक्र लगा करके सप्तद्वीप बनाया, और उनके ही वंश में राजा नभग नाभग इत्यादि हुए। ऋषभ देव का प्रकट हुआ। ऋषभ देव के कई संतानें हुए, 100 संतान हुए। ऋषभ देव ने अपने सैकड़ों संतानों को लेकर के, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। एक समय की बात है कि ऋषभ देव अपने समस्त पुत्रों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि हे पुत्रों, तुम लोग बताओ कि तुम लोगों का जन्म क्यों मिला है। जिसमें सबसे बड़े भरत जी भी थे, भरत जी भी उसी में बैठे थे, लेकिन सबसे छोटा था। उसने धीरे से खड़ा होकर के बोला कि हम लोगों का जो जन्म मिला है वो केवल खाने पीने के लिए मिला है।
यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। लोग कहते हैं ना कि खाओ पियो, अरे खाने पीने से कुछ नहीं होता, यदि कर्ज लेकर के भी खाना तो भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन जानता है कि मरने के बाद हमें भरेंगे, बाल बच्चे भरेंगे, कौन टेंशन लेता है। ऋषभ जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते बिन भुजाम में।